यहाँ भी वानप्रस्थी लोग बैठे हैं जिनके बच्चों का विवाह हो गया है, बच्चों के बच्चे भी हो गए हैं, तो वो वानप्रस्थी है। मैं कहूँगा कि बचपन में विद्या न पढ़ी, हमारा वेद कहता है उसने बहुत बड़ी गलती करी। जवानी में जिसने पैसा नहीं कमाया उसने बहुत बड़ी गलती की। और वानप्रस्थ जीवन में इस उम्र में जिसने सम्मान और भगवान का नाम न कमाया तो उसने बहुत बड़ी गलती। बच्चे कमाऊ हो गए हैं, कमाने के लायक हो गए हैं। दो काम अब आपको करना है। एक तो आपको समाज के ऐसे अद्भुत काम करने हैं जहाँ समाज में आपका नाम हो जाए, क्योंकि ब्रह्म पुराण में लिखा है कि जब तक मृत्यु लोक में व्यक्ति का नाम चलता है तब तक वो सूक्ष्म रूप से भगवान के चरणों में उनका पार्षद बन करके जीता है। ऐसे काम समाज के लिए कीजिए, नगर के लिए लोगों को आप ईश्वर से जोड़ने का काम कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा भगवत नाम लीजिए। मैं तो युवा बच्चों को कहता हूँ कि माता पिता को मुक्त कर दीजिए। ये कितने घंटे मंदिर में जाते हैं, आप बिल्कुल भी रोक टोक लगाएंगे नहीं। ये कितनी तीर्थ यात्रा करते हैं, इसके लिए आपको कुछ बोलना नहीं है। इन्होंने पूरे जीवन भर कमाया, इन्होंने अपने ऊपर खर्च नहीं किया। अब ये वृद्धावस्था में धन धर्म के ऊपर खर्च करते हैं, तो आप उसमें रोकिए मत, सच मानिए, तभी तो आप राम और श्रवण कुमार जैसे। भागवत भी कहते हैं कि वानप्रस्थ जीवन नाम और सम्मान इन दोनों को कमाने के लिए। तो समाज में ऐसे आप काम हो, तुम्हारे पापा का नाम होगा, इससे बड़ा तुम्हारा पुण्य क्या है। वह प्रातः जागें अपने आसपास के किसी मंदिर में। मैं कहूँगा आप भले ही नहाएं 6 बजे नहाएं, 7 बजे नहाएं, लेकिन बिस्तर आप सूर्य निकलने के 1.5 घंटे पहले आप छोड़। एक बार खुले आकाश का दर्शन कीजिए, किवाड़ खोल के बाहर आइए, छत पर आइए, आप 20 साल उम्र ज्यादा जी लेंगे। ये बीमारियां आपको छुएंगी नहीं। 5 बजे आइए, 4:30 बजे आइए, 5:30 बजे आइए, एक बार अपने घर से बाहर निकल के आइए, आप कमरे से बाहर निकल के आइए, खुले आकाश का आप दर्शन कीजिए। यह समय आपको निरोगी बनाएगा, आपको रोग मुक्त करेगा और बुढ़ापे में किसी बीमारी को अंदर प्रवेश नहीं करने देगा, ऐसा ब्रह्म पुराण में वर्णन है। और वह मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। तो भगवान सुखदेव भगवान ने इतने अद्भुत सूत्र जीवन जीने के लिए दिए हैं, वही मैं आपके बीच में बोल रहा हूं। पुत्रे तन्मयता त्रवो विनेदु। भगवान व्यास पुत्र के पीछे भागे तो पुत्र ने कहा भगवान का भजन कीजिए। आप में भी ऐसे युवा बच्चे हैं जो तीर्थ यात्रा के लिए मम्मी पापा की टिकट बनवा देते हैं और माता पिता को कह देते हैं पापा वो आप टेंशन में नहीं रहिएगा, हम आपका नाम खराब नहीं होने देंगे, हम आपका कहीं नीचा नहीं होने देंगे, बस आप अपनी मन मस्ती के साथ अपना जीवन जीना। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया। हर माता पिता अपने बच्चों के लिए अपनी ताकत से ज्यादा कर। धन्य है वो बच्चे जो कम पा करके भी माता पिता का आदर करते हैं। हमारे माँ बाबू जी ने हमें बहुत दिया। ये कथा यही तो संदेश देती है। आज भगवान व्यास की आंख में आंसू आ गए। वह रो पड़े, मैं कितना बड़भागी हूँ, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मेरा पुत्र मुझे भगवान से जुड़ने के लिए कहता है। नहीं तो ज्यादातर ऐसे तो बच्चे तो बुढ़ापे में भी बस हमारे लिए कमा कमा करके रखें, दुकान पर फैक्ट्री में बैठे, यही चाहते हैं। लेकिन ऐसे भी पुत्र इस धरती पर हैं जो वृद्धावस्था में अपने माता पिता को मुक्त कर देते हैं। भगवान व्यास की आंख में आंसू आ गए तो वो रो पड़े। कहा पुत्र और तो मेरे पास में कुछ नहीं है देने के लिए, मैं अपनी तपस्या की पूंजी तेरे नाम करता हूं। इस ग्रंथ में यह भी लिखा है 12 पुत्र पिता के धर्म। माता पिता जितना भजन पूजा पाठ तीर्थ यात्रा करते हैं, इससे उनके पुत्रों की वृद्धि होती है, इससे उनके पुत्रों की तरक्की होती है। कभी ये नहीं सोचिएगा पापा तो मम्मी पापा तो रोज तीर्थ यात्रा के लिए जाते ही रहते हैं, वो तो मंदिर में जाते ही रहते हैं, कथा सुनने में लगे ही रहते हैं। 12 पुत्र पिता के धर्म। माता पिता जितने तपस्वी होंगे बच्चे उतने ही ज्यादा तरक्की को प्राप्त होंगे। एक प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं। प्रभु श्री राम जी वन की यात्रा में थे। गुरुदेव अगस्त की कुटिया पर भगवान राम गए, चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया। राम की आंख में आंसू थे। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही, जे ही प्रकार मारहु मुनि द्रोही। प्रभु श्री राम जी ने ऐसा कहा। गुरुदेव अगस्त ने कहा राम कितने भाग्यशाली हो, बड़भागी हो, आज तुम इस वन में आयो, तुम इस जंगल में आयो, तुम्हें उन साधुओं का दर्शन हो रहा है जिन महात्माओं का दर्शन करने के लिए स्वयं परमात्मा सामने आकर के खड़ा होता है। और परमात्मा तो सामने खड़ा ही था, राम ईश्वर है। राम जी की आंख में आंसू आ गया और कहा गुरुदेव इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, हमारे माता पिता का तपई है, उनके पुत्र को आज जंगल में वन में साधुओं का संतों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह हमारे माता पिता की तपस्या। यही बात यहाँ भागवत में कही जा रही है।
भगवान व्यास ने अपनी तपस्या अपने पुत्र के नाम कर दी।